नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 मीडिया रफ्तार और मैं हूं आपके साथ आपका अपना सुरेंद्र सोनी। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई है जो वसुंधरा सरकार के साथ साथ लगातार जो है वो विधायक और विधायक पद पर रहते हुए जो है वो वसुंधरा सरकार में कैबिनेट कृषि मंत्री का बखूबी जो है वो अपना दायित्व निभा चुके हैं। बीजेपी में एक वरिष्ठ नेता के रूप में एक खासी जान पहचान रखते हैं। वहीं सैनी समाज से बिलोंग करते हैं और सैनी समाज में जो है वो अपना खासा वर्चस्व भी रखते हैं। हम सीधा तारुक करेंगे, उनसे बात करेंगे और कुछ वर्तमान में जो है वो बीजेपी के उपाध्यक्ष का बतौर पद भी निभा रहे हैं। बात करें वर्तमान के हालातों की तो वर्तमान में गहलोत सरकार को पेपर लीक मामले में भी आड़े हाथ लेते हुए नजर आए हैं। लेकिन हाल फिलहाल की जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उन चुनावों को लेकर के पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी क्या सोच रखते हैं, किस तरीके का मादा रखते हैं और क्या उनकी सियासी गणित क्या कहती है, उन तमाम विषयों पर हम उनसे सवाल भी करेंगे और उनके जवाब भी जानेंगे। प्रभुलाल जी, सबसे पहले तो आपका शुभ 24 रफ्तार मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रभुलाल जी, आप लगातार जो है वो सरकारों में अपना अच्छा दायित्व पद काम संभालते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन हालांकि वर्तमान आगामी दिनों में जो है वो विधानसभा चुनाव है राजस्थान में। कहा जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनावों में से सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो होना है वो राजस्थान में होना है। मेरा पहला सवाल आपसे सीधा सीधा यही है कि बीजेपी का आगामी विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें आ रही हैं और सियासी गणित किस तरीके का आपके आंखों के सामने नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लगभग 20 से 22 करोड़ से ज़्यादा आज हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। क्योंकि धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, हाईटेक हुआ, हाइब्रिड सिस्टम आए, एआई जिसको आप बोलते हैं, और इन सारी बातों को अगर हम देखें तो अब माइक्रो मैनेजमेंट तक भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव की रणनीति बना रही। और जो रणनीति बन रही हमारी, वो ऐसा लगता है सबको कि अभी किसी को पता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन पार्टी ने अपनी भूमिका बूथ लेवल तक हम लोगों ने मजबूती के साथ उसका गठन भी किया है और पन्ना प्रमुख से लेके पेज प्रमुख तक बनाने का काम भी हम लोगों ने किया है, ताकि कहीं चूक ना हो जाए। हम धरातल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जैसा कि राजस्थान में आपने पूछा कि कितनी सीटें जीतेंगे, मोटे मोटे अगर बात करें तो 125 से लेके 160 तक अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना धीरे धीरे वर्चस्व इसलिए बनाया है कि कांग्रेस का जो शासन है, इस कांग्रेस के शासन को अगर हम देखें, 4.5 साल तक इस कांग्रेस के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपस में लड़ते रहे। 35 दिन से ज़्यादा समय 5 स्टार होटल्स में जाके ये लोग अपनी मीटिंगें करते रहे। तो गहलोत जी की सरकार नहीं चला रही है, सरकार को बचाने का काम किया और इसका परिणाम ये हुआ कि विधायकों को मिनी मुख्यमंत्री बना के राजस्थान में लूट और झूठ की छूट उन्होंने दी है। इससे आम जनता त्रस्त है और आम जनता जब त्रस्त है तो मैं समझता हूँ जो एंटी कमेंसी जो कांग्रेस की है, ये इस बात को साबित करती है कि राजस्थान में निश्चित रूप से सत्ता का परिवर्तन होगा। और अभी परिवर्तन संकल्प जो यात्राएं निकली है, 4 दिशाओं से हम लोगों ने निकाली है, उसका भी बहुत अच्छा फीडबैक आया है, लोगों का जुड़ाव भी रहा है और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी मजबूती की ओर बढ़ रही है। हम लोग ये देख रहे हैं कि कांग्रेस कब अपने प्रत्याशियों को घोषित करती है। हमारी पूरी तैयारी है, हमारा संसदीय बोर्ड में भी इसकी समीक्षा होगी और स्टेट लेवल पे भी हमारे सब जितने भी जिम्मेदार लोग थे, जो यहाँ की चुनाव समिति और चुनाव संचालन समिति में जितने भी सदस्य हैं, सबने गंभीरता से विचार करके पार्टी को ऐसे उम्मीदवारों को हम लेके जाएंगे
जो भारतीय जनता पार्टी की छवि बनाए रखे और उनकी छवि के कारण से हम राजस्थान में चुनाव जीते, ऐसा भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। सैनी साहब, क्या लग रहा है 200 विधानसभा में कितनी सीटें जो है वो बीजेपी के झोली में आएगी, और आप एक मोदी को जो है वो बड़ा तोहफा देंगे, या आप सब मिलकर के जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो रणनीति है? देखिए, हमारी रणनीति ये है कि 19 सीटें ऐसी है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनाव 2003 से लेकर 8 और 13 तक की जो चुनाव 18 तक है, 3 चुनाव में जहाँ हम नहीं जीत पाए, उन 19 सीटों को फोकस करके माइक्रो मैनेजमेंट लेवल के हम लोग काम कर रहे हैं ताकि उनको हम कैसे जीत सकते हैं। और लगभग 49 ऐसी सीटें हैं जहां हम 2 बार जीते और 1 बार हम हारे। ऐसी सीटों को प्राथमिकता से ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारा पूरा प्रयास होगा कि 160 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के जीतकर झोली में आए, और देश के प्रधानमंत्री जी का 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें एक सौगात के रूप में राजस्थान सरकार बना के हम लोग देंगे। सैनी साहब, जिस तरीके से लगातार हमारे प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है कि गहलोत सरकार जो फ्लैगशिप योजनाओं के ज़रिए, वीडियो कॉन्टेस्ट के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए 500 रुपये का सिलेंडर दे करके जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, ये तस्वीर आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि इस वित्तीय भार को ये जनता के ऊपर है, या ये अपने जेब से निकाल रहे हैं, या सरकारी खजाने से निकाल रहे हैं? देखिए, किसी भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए नो लंच फ्री वाला प्रिंसिपल अमेरिका की तरह हमको अपनाना पड़ेगा। अच्छा, आज अगर आप देखें, राजस्थान में जहां 70 वर्षों में जो कर्जा राजस्थान पे था 3,03,000 करोड़ के लगभग 2018 में सरकार की आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज थी। आज अगर हम बात करते हैं 4.5 पौने 5 साल की बात करें तो आज की आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी से 5,50,000 करोड़ से ज़्यादा की लगभग हमारी लायबिलिटी बनी है। 1,10,000 की इन्होंने गारंटीज दी है, और लगभग 45,000 करोड़ रुपए अभी हाल ही में फ्री मोबाइल देने के नाम पे या अन्नपूर्णा रसोई किट देने के नाम पे और इन्होंने पैसे मतलब इसका एक योजना बनाई है। मैं समझता हूँ कि अब 7 लाख करोड़ के नीचे राजस्थान की जनता को दबाने का काम यदि किसी सरकार ने किया है आज़ादी के बाद, तो ये माननीय गहलोत साहब की सरकार ने किया है। अगर हम राजस्थान के वित्तीय प्रबंधन की बात करते हैं तो राजस्थान का वित्तीय प्रबंधन मैं समझता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अभी बुलेटिन जारी किया है, और उस बुलेटिन में कहा गया कि भ्रष्टतम सरकारें जो भी रही है, जिसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2022-23 में सबसे खराब जो रहा है, वो पहले नंबर पे पंजाब रहा और दूसरे नंबर पे राजस्थान की स्थिति बनी है। इससे ऐसा लगता है कि जो लोक लुभावन जितनी घोषणाएं हैं, ये मात्र मतदाता को छलावा करने के लिए, किसानों को छलावा करने के लिए, महिलाओं को गुमराह करने के लिए ये घोषणाएं ये लागू कर रहे हैं, क्योंकि घर में नहीं है दाने अम्मा चली है बुनाने। ये कहावत इसलिए साबित हो रही है कि आज वित्तीय स्थिति भी खराब है। लोक लुभावन घोषणाएं जब भी होती है 3 प्रकार के उसके गलत असर होते हैं। पहला असर होता है राज्य को कर्ज के बोझ के नीचे दबाया जाता है। दूसरा, उसका जो जनता को भ्रष्टतम बनाने का एक तरीका भी इस लोक लुभावन घोषणा से बनता है। और तीसरा ये है कि अयोग्य व्यक्ति भी जनता को रेवड़ियाँ बांटकर गुमराह करके चुनाव में वो लोग जीतकर फिर आम जनता को 5 साल दुख देने का काम करते हैं। ये तीनों ही स्थिति में राजस्थान में जो लोक लुभावन घोषणाएं की जा रही है, वो सारी घोषणाएं जनता को गुमराह करने के लिए की जा रही है। वित्तीय व्यवस्था इनके पास नहीं है, लेकिन आए दिन नई घोषणा करते हैं। मैं ये कह सकता हूँ, ये राजस्थान की सरकार विज्ञापन की सरकार है, विज्ञापन पे आधार पे चल रही है। इसको IT के लोग हैं वो चला रहे हैं, सरकार के मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। आप करप्शन की बात करें, बलात्कार की बात करें, व्यभिचार की बात करें, या अधिकारियों के भ्रष्टाचार की हम बात करें, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सब जानते हैं उसमें क्या हो रहा है। लेकिन राजस्थान के लोकतंत्र को जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किया इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया, जबकि सरकार का मुख्य जो दायित्व बनता है वो बनता है पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है। हमारा काम सामाजिक और आर्थिक स्थिति का उत्थान करने का ही हमारी सरकार का राजनीति का दायित्व होता है। लेकिन आज हमारा मुख्य दायित्व क्या बन गया है कि हम घोषणाएं करें,
जनता को गुमराह करें, वोट ले लें, वोट लेने के बाद फिर निरंकुश होके, यानी कि रोम जल रहा था और यूरो बंसी बजा रहा था, ये स्थिति राजस्थान की सरकार की हो रही। सैनी साहब, सवाल करूंगा आपसे कि आप कृषि मंत्री भी रहे हैं सरकार में, और दूसरी चीज़ कि इस कृषि मंत्री का दायित्व आप बखूबी निभा चुके हैं। आप किसानों के हित को समझते हैं, किसानों की भावनाओं को समझते हैं। तो क्या आपको लगता है कि गहलोत सरकार ने जो किसानों से जो वादे किए हैं, नंबर 1, नंबर 2, उन्होंने ये कहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्जा माफ़, तो ये तस्वीर आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजस्थान की यदि हम बात करें, लगभग 58 लाख से ज़्यादा लघु और सीमांत कृषक रहते हैं और लगभग 29 लाख से ज़्यादा स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर की संख्या राजस्थान में है, जो वर्षा आधारित जुए के आधार पर खेती करते हैं और अपना परिवार का और राजस्थान का पेट पालने का काम किसान करता है। मैं बात करूं 2018 में राजस्थान पे किसान पे कर्ज था 99,800 करोड़ का, और उस कर्ज के वक्त में ऐसे अन मौके भी जब चुनाव आए तो इनके महबूब नेता राहुल गांधी जी ने बड़े शानदार तरीके से तेजाब फिल्म के गाने के साथ कहा, हम 10 की गिनती करेंगे और कर्जा माफ़ हो जाएगा। किसान इस मुकालते में रहा कि मेरा कर्जा माफ़ हो रहा है, अब मुझे कर्जा चुकाने की ज़रूरत नहीं है। आज 1,35,000 करोड़ का कर्ज राजस्थान पे किसान के बढ़ गया, कारण सरकार की झूठी घोषणा के कारण किसान ने अपना कर्जा नहीं चुकाया, और इसका परिणाम जो आया, 3 दर्जन से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा। 19,600 से ज़्यादा किसानों की ज़मीनें नीलाम की गई, और एक किसान ने तो गहलोत साहब का नाम चिट्ठी में भी डाइंग डिक्लेरेशन करते हुए भी लिखा कि मैं इसलिए सुसाइड कर रहा हूँ कि मेरी सरकार में और मुख्यमंत्री तक कोई नहीं सुन रहा। मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा धब्बा नहीं हो सकता, इसलिए किसानों के हित में जो काम होने चाहिए। आप बात करेंगे, आज पूरी दुनिया 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया, मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है, और केंद्र सरकार ने भी इसमें अपनी उदारता दिखाते हुए बाजरे का समर्थन मूल्य 1,250 रुपये से बढ़ाकर 2,21 रुपये कर दिया, और राज्य सरकार को डायरेक्शन दिया कि आप MSP पे बाजरा की खरीद करिए, क्योंकि राजस्थान में बाजरा लगभग 42 लाख हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा खेती होती है, और उसका उत्पादन भी लगभग 36 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा होता है। ऐसे हालात में किसान को औने पौने भाव पे 1,000 रुपये, 800 रुपये और 1,100 रुपये अपना बाजरा बेचना पड़ा। मैं समझता हूँ ये सरकार किसान विरोधी है, किसान के हित में इसने चिंता नहीं की। हाँ सैनी साहब, आपको लगता है कि पौने 5 सालों में गहलोत सरकार ने, जब गहलोत सरकार चुनाव प्रचार कर रही थी, गहलोत सरकार का जो मैनिफेस्टो था, क्या आपको लगता है कि इस मैनिफेस्टो पर सरकार पूरी तरीके से उतर पाई इन पौने 5 सालों में? देखिए, जहाँ तक मैनिफेस्टो का सवाल होता है, वो ईमानदारिता का प्रतीक होता है राजनीतिक पार्टी का। इन्होंने कहा था ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये कागज़ का मैनिफेस्टो नहीं है, ये हमारी बाइबल है, ये हमारी कुरान है, ये हमारी गीता होगी। लेकिन आप मैनिफेस्टो को उठा के हम देखें, जहाँ जहाँ तहसीलें घोषित कर दी, जहाँ जहाँ कॉलेज घोषित कर दिए, आप देखिए 29 एग्रीकल्चर के कॉलेज एक आदेश में इन्होंने जारी कर दी। आज भी वहाँ फैकल्टी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, उनकी सारे पढ़ाने वाले नहीं। आज बच्चों के साथ जितना खिलवाड़ राजस्थान में इस कांग्रेस सरकार ने कृषि और कृषि विषय से जुड़े बच्चों के साथ किया है, ये इतिहास इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। और जो घोषणाओं का जहाँ तक सवाल है, ईमानदारिता होना चाहिए। क्या हम जिसकी घोषणाएं कर रहे हैं, क्या हम उसको पूरा कर पाएंगे? तो मैं इस सरकार के मुखिया जी से कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि घोषणा के साथ साथ भी उसका सारा बजट भी आप जारी कर दें। आपने 20 से ज़्यादा बोर्ड बना दी, जो गया उसको बोर्ड बना के कागज़ पकड़ा दिया, तेरा बोर्ड घोषित कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ, आज दिन तक एक भी बोर्ड का विधिवत न तो गठन हुआ, न कोई चेयरमैन बना, न कोई प्रशासनिक अधिकारी बने, और सिर्फ घोषणा में चलता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जैसा कि इन्होंने किसान कर्ज की बात जब आई, 4.5 साल तक कर्जा तो माफ़ नहीं किया, लेकिन एक कृषक ऋण राहत आयोग का गठन कर दिया, और गठन करके एक गुमराह कर दिया किसान को कि हम आपका कर्जा माफ़ करने के लिए आयोग बना रहे हैं। अरे आयोग बनाना था तो आपको 4 साल पहले बनाना चाहिए था ना, जो वो एग्जीक्यूट होता, काम होता, किसान का कर्जा माफ़ होता। लेकिन मात्र और मात्र
हर जगह अपनी जादूगरी दिखाकर जनता को गुमराह करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। अब की बार जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी। सैनी साहब, हमारे तमाम दर्शक एक आखिरी सवाल भी जानना चाहते हैं कि आप जिस समाज से आते हैं, देखा गया है कि आपके समाज में जो है वो बीजेपी कैडर में जो है वो वरिष्ठ नेता बहुत कम है, सही तरीके से समाज का प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। अगर ज़्यादा बीजेपी में अगर सैनी समाज से अगर लीडर ज़्यादा होते तो हो सकता है कि समाज का एक बेहतर तरीके से उत्थान हो सकता था। ये तस्वीर आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है आने वाले भविष्य में क्या ये संख्या यहीं तक सीमित रहेगी या मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास लेकर के आगे बढ़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव को अगर देखते हैं हम 2-4 चुनाव को, तो लगभग 5 से 6 टिकट देने का काम करते हैं। लेकिन आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री और कांग्रेस के जो नेता है हमारे, उन्होंने कसम खा रखी है कि हमारे दो परिवार सिद्धांत अपना रखा है। आज अगर हम बात करें माली समाज की, 55 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर 20,000 से लेकर 55,000 तक हमारे माली सैनी कुशवाहा समाज के मतदाता हैं। ये मैं भी स्वीकार करता हूं कि राजस्थान में अन्य जातियों के मुकाबले राजनीतिक दल प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रहे। राजनीतिक जागृति का अभाव हो सकता है, या फिर पार्टियों का ये मानना होता है कि बीजेपी के मतदाता 70% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को देते हैं सैनी माली कुशवाहा समाज के लोग। तो इससे अशोक गहलोत जी सोचते हैं कि हमें तो वोट नहीं देते। लेकिन दूसरी तरफ हमारा समाज का दुर्भाग्य है, सैनी समाज का दुर्भाग्य है कि दूसरी पार्टी सोचती है कि ये तो अशोक गहलोत को वोट देते होंगे। इसलिए यही रोज राजनीतिक आना, राजनीतिक जागृति जरूरी है। अब की बार जागृति आई है। हमारा प्रयास होगा, हम राजनीतिक दल भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, बड़े नेताओं के सामने मेरी बात को मजबूती से हम लोग रख रहे हैं, और जो योग्य उम्मीदवार बन सकते हैं जातीय समीकरण के आधार पर बन सकते हैं, और ये टिकट अगर सही बंटवारे में आते हैं ना, तो निश्चित रूप से सैनी माली कुशवाहा समाज आगे बढ़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो आस्था समाज की है, अभी भी कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, और लोग करेंगे। इसलिए मैं इतना उचित समझता हूं कि राजनीति में अन्य जातियों का हमें सीखने की ज़रूरत है उन लोगों से। वो किस प्रकार के अपने कारण के कारण या काम के कारण या अपने व्यवहार के कारण या जागृति के कारण से जो समाज अपने टिकट ले पाते हैं, हमें भी उनका अनुसरण करना पड़ेगा, और उसी ट्रैक पर चल के समाज को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने सुना कि राजस्थान सरकार में, वसुंधरा सरकार में रहे पूर्व कृषि कैबिनेट मंत्री सैनी साहब ने जिस तरीके से सारी बीजेपी की तस्वीर साफ कर दी है इस राजस्थान की मरुधरा में, जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों के समीकरण को लेकर के भी बात कही है। साथ ही साथ जो है वो मुखिया अशोक गहलोत पर भी ऐसे कई अनसुलझे सवाल भी दाग दिए हैं। दूसरी बात कि सैनी समाज में जिस तरीके से ये अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये एक अपनी पाठशाला खोलेंगे। उस पाठशाला में न जाने कितने युवा अपने भविष्य को संवारने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ खास मेहमान। हमारे दर्शकों को स्पष्ट रूप से उन्होंने मैसेज दिया है कि सरकार जो है वो बीजेपी की ही बनने वाली है। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में किस प्रकार से कैसी तस्वीरें राजस्थान की जनता देख पाती है। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।